हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताएंगे वो जैक बोर्ड से रिलेटेड है। सीबीएसई में भी आता है इसी तरह से, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, मतलब कि एपी का हमको क्या निकालना है, इस कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये हमारे पास ऑलरेडी बोला हुआ है कि एपी है, ठीक है। एपी हमारा क्या है ना, एपी जो है, एपी यही है ना। देखो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 यही है। डॉट ये एपी ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म में से बैक टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे यहां के लिए निकालना है तो इसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर इससे इसको सब्सट्रैक्ट करो, या फिर इससे सब्सट्रैक्ट कर लो आप। मतलब अगला टर्म से पिछला टर्म को हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या है? अगले टर्म से पिछले टर्म को किसी एक जगह पे, क्योंकि ऑलरेडी एपी है तो यहां से यहां सब्सट्रैक्ट करो, यहां से यहां सब्सट्रैक्ट करो, चाहे यहां से यहां कहीं से भी सब्सट्रैक्ट करोगे, कॉमन डिफरेंस सबका एक ही आएगा हमारा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है कितना आ जाएगा, देखो आप। कॉमन डिफरेंस इससे हम कर रहे हैं ना 3.9 से 2.8 को, तो इधर तो 1 आ गया, यहां भी 1, यानी कि 1.1। 1.1 हमारा ऑप्शन नंबर ए है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो ना तो इससे भी इसको सब्सट्रैक्ट करके देखो, सेम ही आएगा। 2.8 है, अब इसमें क्या है 1.7, तो 1 देखो सेम ही आएगा। किसी से बस अगले से पिछला वाले में घटाओगे तो तुम्हारा 1.1 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 30 टर्म ऑफ एपी, मतलब ये कोई एपी ऑलरेडी बोल रहा है। अब बोल रहा है कि 30 टर्म जो है इसका 30वां पद जो है वो कितना होगा इसका। तो यहाँ पे इसका देखो बेसिकली इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। देखो ये ऑलरेडी बोला हुआ है कि एपी है। ये हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा 10 है। डी हम लोग कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म से पिछले बैक टर्म, मतलब अगला पद से पिछला पद। तो इससे जब 7 से 10 को सब्सट्रैक्ट करोगे ना तो हमारा -3 आ जाएगा। 7 से 10 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बड़ा वाला नंबर है ना, तो माइनस है तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और ये एन का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 30। हमको क्या निकालना है? A30 ही निकालना है बेसिकली। क्या निकालना है? A30। तो ये तो आपको पता होगा। A30 को हम लोग कैसे, इसको दो तरह से हम निकाल सकते हैं। A30 को एक फॉर्मूला से निकाल सकते हो, एन वाला फॉर्मूला से, और एक डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। A30 को क्या लिख सकते हैं? A+29D ऐसे भी लिखते हैं। इसे A5 हम लोग को निकालना रहता था तो इसके लिए क्या लिखते हैं? A+4D। मतलब जितना निकालना है उसमें A प्लस, उसमें एक कम करके D से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो A5 है तो A+4D, तो उसी तरह से A30 है तो A+29D। तो बाकी सबका वैल्यू हमको पता है, बस वैल्यू रख दो। 10+29 इंटू डी कितना है हमारे पास? -3। तो A30 है जो है हमारा कितना आ जाएगा? 10, ये प्लस माइनस माइनस, ये 9 3 27 और 3 दूना 6 1 7 8, 87 आ गया, मतलब -87। A30 हो गया -77। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये जो है क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द, ये ऑलरेडी इसका सम निकालना है। ये जो हमारे पास यहाँ पे ये नहीं बोला है कि एपी है या नहीं है, कुछ नहीं बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन ये हम जब डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या देखोगे कि ये तो हमें यहाँ लिखा हुआ है एपी नहीं है, ठीक है। तो इसको दो तरह से आप निकाल सकते हैं। कहां तक बोला? अप टू 10 टर्म, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 7 12 है, ठीक है। ऐसे हम इसको अगर लिखे 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, मतलब नेक्स्ट आगे इसका 10 टर्म जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा। देखो दोनों का डिफरेंस जो देख रहा हो ना 5 है, इसका भी डिफरेंस 5 है। इसका मतलब ये एपी है हमारा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसको हमको शॉर्ट में ही बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक चीज हमारा डी हमारा 5 हो गया,
ए स्टार्टिंग वाला ए होता है 2 हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सम। ये तो हमको कंफर्म हो गया कि ये एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, इसका मतलब ये एपी है। तो अब जो है इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, एसएन का आपको फॉर्मूला पता होगा, सम निकालने के लिए। एपी का सम निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला होता है n-2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। इसी पे इसको बस रख देना है। और इसमें जो है n का जो वैल्यू है अप टू 10 टर्म्स बोला है, तब 10 हो जाएगा हमारा। बस इसी फॉर्मूला पे वैल्यू रख दो, तो s10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस n कितना है 10 माइनस 1, डी कितना है 5। बस इसको कैलकुलेट करना है, तो s10 इक्वल टू यहाँ पे हमारा 5 हो गया, तो यहाँ तो 5 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 प्लस 9 9 4 जा 9 5 जा 45, यानी कि 45। तो ये हमारा s10 इक्वल टू आ गया 5 इंटू ये 49 हो गया। तो s10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 5 45 और 5 का 20 और 4 24, यानी 245। यही हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा मैच कर रहा है, 225 235 245, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इसमें क्या करना था, ये जो था ना, इसको आपको ये दिमाग लगाना था बस कि एपी है कि नहीं। अगर आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आपको इसको देख के पता करना होगा कि एपी है या नहीं है। टर्म वाला क्वेश्चन है या सम पूछ रहा है, इसका मतलब आपको एपी से ही निकालना होगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल लिए। अब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, ये 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला पता है आप लोगों को, डिस्टेंस फार्मूला यहां मैं लिख रहा हूं, पॉपुलर फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला होता है, जैसे P और Q कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन यहां कोऑर्डिनेट में रहता है, x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट में रहेगा, ठीक है। तो यहां इसका जो फार्मूला होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। बस यही फार्मूला रखो। ये जो हमारा है x1 y1 हो जाएगा, और एक हमारा हो जाएगा x2 y2। तो हमारा इसका सॉल्व करो, फार्मूला क्या होता है, PQ पॉइंट इसमें भी दिया हुआ है, PQ रूट अंडर, फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला आप चुपचाप रखो। x2 हमारे पास -3 है, -3 0 प्लस y2 हमारे पास -4 0 और स्क्वायर, -3, ये तो -3 ही रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा तो +9, यहां भी प्लस -4 है और 0 से मतलब ही नहीं है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 ही आएगा। ऐड करोगे तो रूट अंडर 25, यानी कि 5 यूनिट। यही हमारा 5 यूनिट कहां पे है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके जो है इसमें निकालना था हमको। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो है क्या बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट्स बोलेगा या फिर मिड पॉइंट बोलेगा, मतलब उसका मिड पॉइंट ही निकालना है। ऑफ द लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ये है कोई, ठीक है, ये हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, और इसका पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, ये हमारा 1 और 2 है, और ये हमारा 3 4 है। ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, और इस लाइन सेगमेंट का 2 पॉइंट, लाइन सेगमेंट में कितना होता है, 2 पॉइंट होता है, और इसका जो है कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों जो पॉइंट है, इसके मिडिल पॉइंट, मतलब जो सेंटर में होगा, ये दो, इस लाइन के जो सेंटर में पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, यही चीज पूछ रहा है। तो इसके लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का जो है फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट के लिए और y कोऑर्डिनेट के लिए। x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 होता है डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, बस यहीं से निकल जाएगा। x1 प्लस x2, x1 1 है और x2 3 है, दोनों को ऐड किए तो 4, और 4 से 2 को डिवाइड किए यानी कि 2 आ गया। तो x1 जो है हमारा 2 आया, और y1 प्लस y2, यानी y1 2 है और y2 कितना है 4, 6 हुआ। 6 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, यानी कि 3 आया।
यही हमारा कोऑर्डिनेट हुआ x1 और y1, सॉरी xy जो कोऑर्डिनेट हमारा आया यही हमारा। अब ये ऑप्शन नंबर कौन है, ये 1 4 है, 2 3, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, इसी से निकालना रहता है। ठीक है, इफ ए बी सी, ये तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सॉरी, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ये कोई ट्रायंगल का ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एबीसी है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, मतलब ये ओरिजिन पास है, ओरिजिन पे है, ये बी है 4 0, सी कितना है 0 1। ये समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको एग्जाम में इसको बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, तो आप डायरेक्ट उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पे आपको ध्यान दें, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एबीसी ट्रायंगल हो गया। अब इसमें जो है इसका जो फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, और इसके लिए ये हमारा x1 हो गया, y1, x2 y2, x3 y3, ये कोऑर्डिनेट है। तो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं ना, उसका 1/2 x1 y2 माइनस y3, अब यहां x1 था ना, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका यूज कब करना है, जब ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, लेकिन कब, साइड दिया हुआ रहेगा तब नहीं यूज करना, जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो 1/2 x1 हमारा कितना है 0 है, y2 कितना है 0 है, माइनस y3 कितना है 1, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। x2 हमारे पास 4 है, y2 हमारा 0 है, माइनस y3 1 है, x2 हमारा कितना है, सॉरी x3 0 है ना, y1 कितना है 0, माइनस y2 हमारा कितना है 0 ही है, ये 0 से मल्टीप्लाई, ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ केवल ये 0 यानी कि -4 आएगा हमारा, कितना आएगा 4 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा हमारा। ठीक है, और ये हमारा -2, ठीक है, क्या आएगा -2, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, +2 की तरफ जाएंगे। ऑप्शन हमारा, आपसे ऑप्शन में माइनस में भी दे सकता है, लेकिन एरिया, लेंथ, ब्रेथ ये सब नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, इसको पहले आप लोग लिखो, फिर एक और क्वेश्चन आते हैं उस पर, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत पॉपुलर है, इसमें आपको कभी कभी ये 3 मार्क्स में भी आ जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा चीज फाइंड करना रहेगा, लेकिन इसमें एक ही चीज फाइंड करना है, इसीलिए 1 मार्क्स में भी आ सकता है। इफ cos a इक्वल टू 3/5 देन cosec a इज इक्वल टू, मतलब आपके पास cos a का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। पहले इसको देखो, ये क्या है, क्या दिया हुआ, क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन समझिए अच्छे से समझेंगे इसको, cos a इक्वल टू 3/5, ये a जो है ये आपका थीटा का काम कर रहा है यहाँ पे, तो आप जानते हो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाओगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, अब देखो ये थीटा हम यहां लेते हैं, जब यहां थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस होता है, लेकिन जब यहां थीटा लेंगे ना तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा, तो हमारा ये हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो ये चीज आपको पता है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, ये तो आपको पता ही होगा। कॉस के लिए सेकंड, ये साइन के लिए होता है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कॉस के लिए होता है, थर्ड वाला टैन के लिए होता है, और बाकी के लिए पलट दिया जाता है। तो b/h, b और h, b का मतलब बेस होता है और h का मतलब हाइट, h का मतलब हाइट नहीं होता, हाइपोटेनियस होता है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो बेस हमारा 3 है और हाइपोटेनियस हमारा 5 है, तो इसका आप निकालना चाहो, इसका आप निकाल लोगे, ये तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है, लेकिन यहां देखो कैसे आया, A B C। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ये तो आपको पता ही है, 5 का स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है, निकालना है हमको, AB का ही वैल्यू निकालना है, AB परपेंडिकुलर
B3, तो ये 25, इसको इधर ले आओगे तो 9, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 16 हो गया इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा हमारा रूट 16, तो p इक्वल टू 4 आएगा। प्लस माइनस रूट 16 होता, लेकिन माइनस लेंथ माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए हम माइनस वाला नहीं प्लस वाला लेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। हमको किसका वैल्यू चाहिए कॉसेक ए। कॉसेक ए का कैसे निकालेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का आप देखो साइन के लिए क्या p बाई एच, लेकिन कॉसेक उल्टा होता है किसका साइन का, तो h बाई पी हो जाएगा। कॉसेक ए क्या हो जाएगा h बाई पी। h का वैल्यू कितना हमारे पास है 5, p कितना है हमारे पास 4, h बाई पी पंडित भोला पर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, ये 4/5 नहीं होगा 5/4, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यही वैल्यू हमसे पूछ रहा था कॉसेक। आप जो है यहाँ से साइन ए का भी निकाल सकते हो, टेन ए का भी निकाल सकते हो, कॉट ए का भी निकाल सकते हो, कॉसेक ए का हम निकाल ही लिए, सेक ए का भी निकाल सकते हो। उस सारा जब निकालने के लिए देगा तो वो 3 या 4 मार्क्स में पूछेगा, लेकिन एक का निकालना है इसीलिए आपसे 1 मार्क्स में ये पूछ सकता है आपसे। तो इस यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए क्लास 9 से क्लास 12 तक का मैथ्स का वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहता हूं। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।